नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों का साथ नहीं देने के बाद क्या पश्चिमी देश और वहां से जुड़ी हुई संस्थाएं नरेंद्र मोदी एवं भारत के विरुद्ध हो गई हैं? क्या वो आगे आने वाले महीनों में एवं वर्षों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे और इसका दुष्प्रभाव हमारे प्रधानमंत्री एवं हमारे देश पर क्या होगा? इन सभी चीजों का एक ज्योतिषीय विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यह बहुत ही रोचक वीडियो होगा। इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे वीडियोस यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 4 नवंबर को मेरे पास एक प्रश्न आया, क्या कुछ देश और उनसे जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मोदी जी एवं हमारे देश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचेंगी और इसका दुष्प्रभाव क्या होगा? ये प्रश्न मेरे पास आया था 4 नवंबर 2022 को शाम को, या दोपहर कह लीजिए, 3:32 पर पूछा गया प्रश्न है। सूरत का लोकल टाइम है। मैं आप लोगों के स्क्रीन पर यह कुंडली दे रहा हूं। आप देखिए इस कुंडली को। मीन लग्न का राइजिंग है, सिर्फ 1 डिग्री का लग्न है, इसलिए नक्षत्र राइजिंग पूर्वा भाद्रपद है। सिर्फ 1 डिग्री का लग्न है और द्विस्वभाव लग्न है, इसलिए इस लग्न का झुकाव पिछली राशि के तरफ यानी कि कुंभ राशि की तरफ है। और कुंभ राशि यानी कि इस कुंडली के 12th हाउस में आप देखिएगा तो चंद्रमा भी बैठे हुए हैं और चंद्रमा का भी नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद ही है। बहुत स्पष्ट है कि पूर्वा भाद्रपद इस कुंडली के लिए एक बहुत ही डोमिनेंट नक्षत्र हो जाता है। और इस पूरी कुंडली की कहानी, इस पूरे प्रश्न की कहानी पूर्वा भाद्रपद ही हम लोगों को एक्सप्लेन कर देगा। पूर्वा भाद्रपद एक बहुत ही उग्र नक्षत्र माना जाता है फ्रेंड्स। कहने के लिए तो ये जुपिटर का नक्षत्र है, लेकिन इसका सिंबल यदि देखिएगा तो मृत्यु शैया का अगला हिस्सा इसका मेन सिंबल है, यानी डेथ को रिप्रेजेंट करता है यह नक्षत्र। इस नक्षत्र में एक सीक्रेसी, रहस्य का भाव होता है इस नक्षत्र में, और सतह से नीचे चलने वाली चीजें, सब टेरेनियन एक्टिविटीज को यह रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके के लोगों को यह रिप्रेजेंट करता है ये आप देखिएगा तो और भी क्लैरिटी आएगी इस प्रश्न के बारे में। यह नक्षत्र जो है ये रैडिकल्स को, फैनेटिक्स को, जो धर्मांध लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, फंडामेंटलिस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, टेररिस्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। द डार्क साइड ऑफ द रूलिंग एलिट, यानी पावरफुल लोगों में भी वैसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है यह नक्षत्र जो गलत कार्यों में लिप्त हैं, माफिया टाइप के लोग। डार्क साइड ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके भी गलत लोगों को यह रिप्रेजेंट करता है। पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री, वो लोग जो अश्लीलता फैलाते हैं। ब्लैक मैजिशियंस, जादू टोना करने वाले लोग। परपेचुएटर्स ऑफ डार्क टेक्नोलॉजीज, गलत तरीके के तकनीकों का प्रयोग करने वाले लोग। मेकर्स एंड यूजर्स ऑफ वेपन्स, हथियार बनाने वाले और हथियार प्रयोग करने वाले लोग। एनिमीज ऑफ द एनवायरनमेंट, जो लोग भी पर्यावरण के विरुद्ध और खिलाफ हैं वैसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक मोर्चा किसी न किसी रूप में या तो खोल चुके हैं या खोलने वाले हैं। और इनके पीछे कौन से लोग हैं
वो भी जब हम लोग आगे इसकी समीक्षा करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। इस कुंडली को आप देखिए गौर से। लग्न में ही गुरु वक्री है। 8th हाउस में, हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल्स में नीच के सूर्य है और केतु के बहुत करीब बैठे हुए। याद रखिए, जब ये प्रश्न पूछा गया था उसके 4 दिन के बाद ही चंद्र ग्रहण लगा था और शुक्र और बुध भी है। आप देखिएगा तो इस प्रश्न कुंडली के होरा लॉर्ड भी बुध है, यानी 8th हाउस बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, ऑब्स्टेकल्स का हाउस। इससे भी लगता है कि नरेंद्र मोदी यानी कि जो जातक है जिन पर यह प्रश्न पूछा गया है उन पर आगे बहुत परेशानियां आने वाली है। और किस तरीके के लोग इन्वॉल्व होंगे? मर्क्यूरी, वीनस, सन, केतु, धार्मिक लोग भी होंगे, सत्ता में बैठे हुए लोग भी होंगे, पैसे वाले लोग भी होंगे, बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होंगे। आप इस कुंडली के एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट मंगल की स्थिति को देखिए। भाग्य भाव के स्वामी है मंगल और 2nd हाउस के स्वामी है मंगल। 4th हाउस यानी जनता के भाव में वक्री होकर बैठे हैं। और नवमांश में देखिएगा तो राशि तुल्य नवांश यदि लागू कीजिएगा तो अष्टम अंश में बैठे हुए हैं, यानी कि इस कुंडली का जो 8वां राशि है, 8वां भाव है, उस राशि के नवांश में मंगल बैठे हुए हैं। वो भी ये बताता है कि वायलेंस होगा, हत्याएं होंगी, रक्तपात होगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जनता के हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, जनता में रोष फैलाने का प्रयास हो सकता है। ये सभी चीजों की तरफ ये इशारा कर रहा है। सैटर्न और जुपिटर को देखिए। नवमांश में यदि शनि और गुरु की स्थिति को देखिएगा तो सिंह नवांश में, और सिंह नवांश इस कुंडली का 6th हाउस है। सिंह राशि इस कुंडली का 6th हाउस, यानी शनि और जुपिटर रिपु अंश में, दुश्मन के अंश में बैठे हुए हैं। लग्न लॉर्ड भी दुश्मन के अंश में बैठे हुए हैं। और गौर से देखिएगा तो शनि का जो सिचुएशन है कुंडली में, वहां से वो 8 में बैठे हुए हैं। ये सब साइन बहुत अच्छा नहीं है। आप जुपिटर से 5वें, 7वें और 9वें में देखिए, एक भी प्लैनेट ही नहीं है। अच्छा बुरा का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ये भी बहुत अच्छा साइन नहीं है। जुपिटर से देखिए 8वें में केतु है, ये भी बहुत अच्छा साइन नहीं है। मर्क्यूरी जो कि इस कुंडली का 4th और 7th लॉर्ड है, वो व्यय अंश में बैठा हुआ है। कुंभ नवांश इस कुंडली का 12th हाउस। अब हम लोग इसको जमक्कुल प्रश्न चार्ट के हिसाब से भी कसौटी पर कसकर देखेंगे ताकि और माइन्यूटली हम इसको देख पाए। मैं आप लोगों के स्क्रीन पर जमक्कुल प्रश्न चार्ट भी दे रहा हूं। आप जमक्कुल प्रश्न चार्ट में देखिए, सिंह लगन की राइजिंग है और नक्षत्र राइजिंग जो है वो मघा नक्षत्र है। मघा नक्षत्र भी फ्रेंड्स पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसका सिंबल ही होता है राज सिंहासन। यहां पावर की बात हो रही है, पावर में बैठे हुए लोगों की बात हो रही है, पावर से जुड़े हुए संघर्षों को भी रिप्रेजेंट करता है मघा। याद रखिए, मघा से पहले का नक्षत्र है अश्लेषा, जो संघर्ष का नक्षत्र है। उन संघर्षों के बाद राज सिंहासन प्राप्त होता है, और राज सिंहासन प्राप्त होने के बाद भी उससे जुड़ी हुई जो राजनीति होती है, उसके इर्द गिर्द का जो इकोसिस्टम होता है, जो खींचतान चलता है, उन सभी चीजों को मघा नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। और जिस डिग्री पर यह नक्षत्र राइजिंग है लग्न का, उदय लग्न का, वहां जो स्टार होता है उस स्टार का नाम है रेगुलस, जिसको अल्फा लियोनिस भी कहते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में रेगुलस स्टार वहां दिखता है जहां जहां किसी भी राजा के ऊपर चढ़ने की बात हो या उसके डाउनफॉल की बात हो। यानी कि डेमोक्रेसी में किसी लीडर का इलेक्ट होना या किसी लीडर का
खत्म होना। रेगुलस का संबंध हर वो जगह से जुड़ता है जहां किसी हेड ऑफ द स्टेट का असैसिनेशन यानी कि हत्या होती है, किसी हेड ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में अपराइजिंग, जनता में उबाल, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। मसैकर्स, बहुत सारे लोगों का रक्तपात, बहुत सारे लोगों की हत्या, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। डिसग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन रेगुलस में एक पॉजिटिव चीज भी है कि वो राजा को दुश्मनों के विरुद्ध हेल्प भी करता है। तो नेगेटिव्स बहुत सारे हैं लेकिन पॉजिटिव्स भी हैं। जमक्कुल प्रश्न चार्ट में आप देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, छत्र लगन या कविप्पु। उदय लगन से कविप्पु 8th हाउस में उपस्थित है। 8th हाउस में जब भी कविप्पु आता है तो वो जातक के अगेंस्ट स्लैंडर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की बदनामी, उनका अपयश का प्रयास, उनको गाली गलौज, उनके अगेंस्ट आरोप प्रत्यारोप। 8वां हाउस है इसलिए अनएक्सपेक्टेड डेथ, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है कविप्पु या छत्र लगन। जब भी 8वें हाउस में कविप्पु हो तो ये बताता है कि जिस जातक के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है वो जातक अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में कुछ है नहीं, बहुत ही बेचारगी का अनुभव करता है। आप देखिए 8th हाउस में ही जुपिटर भी है, वक्री जुपिटर। यदि जुपिटर कविप्पु के साथ हो तो ये बताता है कि नेटिव को, जातक को डिमोरलाइज करने का बहुत प्रयास किया जाएगा और जातक के अच्छे कार्यों को डिमोलिश करने का, उनको ध्वस्त करने का बहुत प्रयास किया जाएगा। जमक्कुल प्लैनेट में देखिएगा तो 8th हाउस जहां कविप्पु है उसका संबंध चंद्रमा के साथ भी बनता है। चंद्रमा का संबंध यदि 8th हाउस और कविप्पु के साथ हो तो इसका मतलब निकलता है कि समुद्र पारीय दुश्मन होंगे। इंटरनेशनल एंगल यहां जुड़ता है। इंटरनेशनल एंगल देखने के लिए आपको एक और बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है इस जमक्कुल प्रश्न चार्ट में। आप इस जमक्कुल प्रश्न चार्ट के 6th हाउस को देखिए और 9th हाउस को देखिए। 6th हाउस में भी शनि राहु का संबंध है और 9th हाउस में भी शनि राहु का संबंध है। ट्रांजिट शनि इस कुंडली के 6th हाउस में है और जमक्कुल प्लैनेट राहु का संबंध उनके साथ बन रहा है। उसी तरीके से ट्रांजिट राहु इस कुंडली के 9th हाउस में है और जमक्कुल प्लैनेट शनि का उनके साथ संबंध बन रहा है। 6th 9th में शनि राहु का प्रभाव, यानी कि 6th मतलब दुश्मन, 9th का मतलब इंटरनेशनल फोर्सेस। यहां भी स्पष्ट दिख रहा है कि इंटरनेशनल फोर्सेस, इंटरनेशनल शक्तियां नरेंद्र मोदी जी की बदनामी, इनके अपयश में इन्वॉल्व होंगी। 9th हाउस में राहु का मतलब ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट्स। हम सभी लोग जानते हैं भारत में एक खास धर्म, एक खास वर्ग के लोग बहुत ये जिन्न और भूत और ताबीज और पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं मैं, हर नक्षत्र को इस विश्व के किसी न किसी क्षेत्र के साथ जोड़कर देखा गया है। इस जमक्कुल प्रश्न चार्ट का मघा नक्षत्र राइजिंग है। मघा नक्षत्र को आप लोग जानते हैं किस क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है? वैटिकन के साथ जोड़कर देखा जाता है। वैटिकन मतलब रोमन कैथोलिक चर्च का हेडक्वार्टर्स। हम पहले भी देख चुके हैं कि इवेंजलिस्ट्स लोग भारत में किस तरीके का खेल खेलते हैं। 9th हाउस में राहु है, जिहादियों को रिप्रेजेंट करता है। मैंने पहले ही कहा कि पूर्वा भाद्रपद फंडामेंटलिस्ट्स और रेडिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस में राहु, क्लियर कट इंडिकेशन है।
jihadis and evangelists will be involved. थर्ड हाउस में नीच का सूर्य, केतु, शुक्र और बुध, हर तरीके के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें सामाजिक भी होंगे, एनजीओज भी होंगे, बिजनेस रिलेटेड, मर्क्यूरी और वीनस भी वहां पे है। मतलब चौतरफा प्रहार होगा। धार्मिक संस्थाएं, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, फिल्म इंडस्ट्री, पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री, हर तरह के लोग, वेपन इंडस्ट्री, हथियारों के दलाल। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत अभी अपना इंटरनल हथियार खुद बनाने का प्रयास कर रहा है, हथियारों का इंपोर्ट कम कर रहा है भारत। बहुत सारे लोगों के आमदनी का लॉस है इसमें। ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। वीनस देखिए कंबस्ट है। नरेंद्र मोदी जी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद भी रखना पड़ेगा। वीनस के कंबस्ट होने का मतलब है हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकता है, आंखों में परेशानी हो सकती है। चंद्रमा का यहाँ 8th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन कविप्पू के साथ बन रहा है, उनके माता जी को भी कष्ट हो सकता है। तो एक भी साइन ऑस्पिशियस नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को भी देख लीजिए, उससे इंडिकेशंस आपको मिलेंगे। उनकी 2 कुंडलियां उपलब्ध है, एक वृश्चिक लगन की कुंडली है, दूसरा तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन की कुंडली मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्यादा सही दिखती है, दूसरे लोगों का अन्य राय भी हो सकता है। मुझे ये तुला लगन वाली कुंडली ज्यादा सही दिखती है। तुला लगन वाले कुंडली के हिसाब से भी आप देखिएगा तो फरवरी 2023 के बाद जो समय चलेगा नरेंद्र मोदी जी का, वो बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। तो वहां से भी इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स, ये जो एक पूरी परिस्थिति बन रही है, ये बहुत अच्छी स्थिति मुझे नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं है कि सभी चीज यहाँ पे नेगेटिव ही है, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। गुरु और चंद्रमा का संबंध ये पॉजिटिव है। लग्न लॉर्ड सूर्य का जमक्कुल प्रश्न चार्ट में 5th हाउस के साथ संबंध बनना ये पॉजिटिव है। मघा नक्षत्र में रेगुलस स्टार का प्रोमिनेंट होना, मैंने कहा दुश्मनों के अगेंस्ट हेल्प करता है, वो पॉजिटिव है। 11th हाउस के साथ वीनस का संबंध बनना, 2nd हाउस के साथ जुपिटर का संबंध बनना, ये पॉजिटिव है। तो बहुत परेशानियां रहेंगी। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं 2024 इलेक्शन का वर्ष है। हर इलेक्शन के पहले कुछ न कुछ कांड यहाँ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं विरोधी पक्ष के द्वारा, जिससे नरेंद्र मोदी जी का जो एक रुतबा है, जो स्टैंडिंग है, जो इंटरनेशनल छवि है, उसको झटका लगे। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन फिर भी 2001 से मोदी जी के खिलाफ बहुत सारी चीजें हुई हैं, अभी तक वो अडिग रहे हैं, अंगद की तरह बिल्कुल अपना पैर गाड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि वो फिर से विजयी होंगे। 2023 में परेशानियां बहुत आएंगी, 2024 में भी परेशानियां बहुत होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि भारत धर्म पर चलने वाला देश है। कुल मिलाकर इन सारी परेशानियों, इन सारे झंझावातों के बावजूद हम लोग ठीक ठाक रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, तार्किक लगा हो यह वीडियो, तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी और वीडियो में, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।